हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 5 का चैप्टर 5 वर्किंग विद स्प्रेडशीट। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम अपनी सेल्स को, रोज को और कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं और एक्सेल के अनडू एंड रीडू और एंड ऑटोफिल फीचर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। आइए देखते हैं चैप्टर 5 वर्किंग विद स्प्रेडशीट। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं। सिलेक्टिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स, entering numbers as text, entering date and time, editing cell contents, moving contents, using undo and redo functions, clear cell contents and autofill features of Excel। आइए हम सबसे पहले इसकी देखते हैं वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। लुक एट द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे सामने एक टेबल गिवन है, इसको देखकर हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर फिल करने हैं। आइए देखते हैं हम सब पहले। हाउ मेनी रोज आर देयर, इसके अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर है, टेबल के अंदर है हमारी 10 रोज। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, इसके अंदर कितने कॉलम्स है, इसके अंदर हमारे कॉलम्स है 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉलम्स। नेम द स्टूडेंट हु आर 9 ईयर्स ओल्ड। हमें उन स्टूडेंट्स के नाम देखने हैं इस टेबल में जो क्या है 9 ईयर्स ओल्ड हैं। देखिए सबसे पहले है हमारा रिनी, नेक्स्ट हमारा है रीटा, नेक्स्ट हमारा है राम। आइए आगे बढ़ते हैं। Excel is the very popular application because of its wide range of features and powerful tools। देखिए Excel क्या एक पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्योंकि इसके अंदर वाइड रेंज की क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्या है फीचर्स है और बहुत पावरफुल टूल्स हैं। आइए आगे देखते हैं। There are many ways you can edit the data in your Excel sheets। Excel provides plenty of tools and features not only to edit your document but also to customize the editing process। देखिए एक्सेल्स के अंदर बहुत सारे क्या हैं, एडिटिंग फीचर्स हैं जो खाली क्या एक्सेल को एडिटिंग करने के लिए काम नहीं आते, एक बहुत ज्यादा एक्सेल के अंदर कस्टमाइज टूल्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम एडिटिंग को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। सिलेक्टिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करना एक्सेल के अंदर। You can select a cell either by using mouse or the keyboard, follow the given steps। देखिए हम एक्सेल के अंदर सेल्स को हम माउस से और कीबोर्ड से दोनों तरीके से किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम किस तरीके से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे उनके बारे में देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन सेल ऑफ द रेंज दैट यू वांट टू सिलेक्ट। आप सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करिए जिसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उस रेंज को हमें सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। स्टेप 2, होल्ड द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग इट अंटिल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सिलेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे अपने लेफ्ट माउस बटन को और उस रेंज को सिलेक्ट करते रहेंगे जितनी रेंज को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखते हैं। टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग कीबोर्ड फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने देखा हमने माउस से किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, अब कीबोर्ड के थ्रू हम सेल्स को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे स्टेप 1, click on first cell of range and press the shift key along with arrow keys until the required cells are selected। सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी के आगे से हम रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमने सबसे पहले उस पर क्लिक करा, फिर हम शिफ्ट की को दबाएंगे और देन एरो की को प्रेस करते जाएंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है, रेंज सिलेक्ट करनी है। आइए देखते हैं। स्टेप 2, टू सिलेक्ट अ कंप्लीट रो क्लिक ऑन द रो हेडिंग दैट यू वांट टू सिलेक्ट। अगर आपको पूरी कंप्लीट रो करना है तो आप कंप्लीट रो के हेडर पे जाइए, उस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। स्टेप 3, टू सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग दैट यू वांट सिलेक्ट। अगर हमें पूरा कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉलम के हेडर पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आइए हम इसका देखते हैं हिंट स्टेशन। कंट्रोल प्लस F9 टू मिनिमाइज अ वर्कबुक विंडो। देखिए अब वर्कबुक की विंडो को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस F10 टू मैक्सिमाइज टू रिस्टोर द सिलेक्टेड वर्कबुक। अब हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस F10, जो भी किसी भी जो हमारी वर्कबुक है उसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस F10। आइए देखते हैं। एंटरिंग नंबर्स एज टेक्स्ट। If you want Excel to treat certain types of number as text, you can use the text format instead of a number format। देखिए कई बार होता है जब एक्सेल के अंदर हम नंबर्स को एज अ टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करनी चाहिए, हमें फॉर्मेट यूज करनी चाहिए उसके लिए, टेक्स्ट ना कि नंबर फॉर्मेट।
If a number is formatted as text, it will be left aligned instead of right in the cell. देखिए जैसे भी आपने फॉर्मेट कर लिया नंबर्स को एज अ टेक्स्ट, तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है, जो नंबर है, वो आपके लेफ्ट अलाइंड हो रहे हैं, ना कि राइट अलाइंड, क्योंकि जब हम नंबर्स लेते हैं तो वो हमारे राइट अलाइंड होते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब हम टेक्स्ट लेते हैं वो क्या होता है, हमारा बाय डिफॉल्ट अलाइंड होता है लेफ्ट। तो जब हमने फॉर्मेट चूज कर ली, जब हम नंबर एंटर करें उसकी फॉर्मेट हमने चूज कर ली टेक्स्ट, तो जो हमारे नंबर्स आएंगे वो भी हमारे क्या आएंगे, लेफ्ट अलाइंड आएंगे। आइए आगे हम देखते हैं। For example, if you are using credit card numbers to other numbers codes that contain 16 digits or more, you must use a text format. That's because Excel has a maximum of 15 digits of precision and will round any numbers that follow the 15 digits down to 0. देखिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि हम कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर लेना चाह रहे हैं, उसको हम लेंगे, उसे हमें लेना चाहिए नंबर फॉर्मेट नहीं, उसको हम लेना चाहिए हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसका रीजन ये है कि जो एक्सेल के अंदर होता है, जो वो होता है प्रिसाइज वैल्यू होता है, उसके बाद 15 डिजिट तक तो प्रिसाइज वैल्यू लेता है, उसके बाद वो वैल्यूज को प्रिसाइजली नहीं लेता। तो हमें उसको अगर एंटर करना है तो हमें उसको नंबर को किस में एंटर करना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर एंटर करना चाहिए। हम देखते हैं फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके किस तरीके से हम नंबर्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द नंबर दैट यू वांट टू फॉर्मेट एज टेक्स्ट। सबसे पहले तो आपको एक सेल सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपको जो डेटा एंटर करना है, उस सेल के लिए आप पहले उसको सेल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट। Step 2, on the home tab click the arrow next to the number format box in the number group. Then हम किस पे जाएंगे, होम टैब पे आएंगे, इन एरो बटन पे क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट बॉक्स के आगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑप्शन। उसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इस तरीके से खुला, हमने यहाँ पे किस पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो हम देखेंगे जो हमारी उसकी जो एंट्री है, जो नंबर्स की एंट्री, वो हमारी किस फॉर्मेट में होगी, वो हमारी नंबर की फॉर्मेट में होगी, टेक्स्ट में, ना कि नंबर्स में। आइए हम आगे देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। You can also select empty cells and then enter numbers after you format the cell as text. Those number will be formatted as text. देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्स एम्प्टी सेल्स को भी सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम अगर एम्प्टी सेल्स को भी सिलेक्ट करके उसके बाद भी उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, टेक्स्ट फॉर्मेट। आइए आगे हम देखते हैं एंट्रिक डेट एंड टाइम। डेट और टाइम्स को किस तरीके से हम एंटर करते हैं, देखते हैं उसके बारे में। It can be useful to insert the current date and time into an Excel spreadsheet. देखिए कई बार ये होता है एक्सेल के अंदर डेट और टाइम इंसर्ट करना क्या होता है, कई बार बहुत यूजफुल होता है। स्लैश और हाइफन कैरेक्टर्स आर यूज टू एंटर अ डेट इन एक्सेल। देखिए जो आपका स्लैश और हाइफन कैरेक्टर्स होते हैं, या डेट को एंटर करने के लिए हमारे काम आते हैं। एंड कॉलम इज यूज टू एंटर टाइम। जो कॉलम होता है वो टाइम को एंटर करने के लिए काम आता है। यू कैन ऑल्सो एंटर डेट एंड टाइम इन अ वन सेल। हम एक सेल के अंदर डेट और टाइम दोनों एंटर कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एंटर डेट एंड टाइम इन एक्सेल। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक्सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल इनटू विच यू वांट टू इंसर्ट द करंट डेट और टाइम। सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम डेट और टाइम को क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2, ऑन द होम टैब क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द नंबर फॉर्मेट बॉक्स इन द नंबर्स ग्रुप। फिर हम किस पे जाएंगे, होम टैब के ऊपर जाएंगे और उसके आगे जो होम टैब के ऊपर हम नंबर फॉर्मेट बॉक्स के अंदर, नंबर ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, एक एरो बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और हमारा एक नंबर फॉर्मेट बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा। आइए स्टेप 3 में देखते हैं। क्लिक इधर ऑन शॉर्ट डेट और टाइम ऑप्शन। यहाँ पे आप देखिए आपके सामने जब ये बॉक्स खुलेगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, इसके अंदर आप शॉर्ट डेट और टाइम जो भी आपका करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, तो हमारी जो भी होगा डेट और टाइम हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग दिस। आइए हम देखते हैं इसका प्रिंट स्टेशन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश टू यूज द डिफॉल्ट डेट और टाइम फॉर्मेट। क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स डेट और टाइम। देखिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश की को दबाकर हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट डेट और टाइम को अपनी सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। प्रेस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम टू इंसर्ट द करंट डेट। देखिए करंट डेट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम को, तो हमारी करंट डेट क्या होगी, हमारी इंसर्ट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम टू इंसर्ट द करंट टाइम। करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम को अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारी करंट टाइम उसके अंदर एंटर हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। आइए हम आगे देखते हैं। एडिटिंग सेल कंटेंट्स। द प्रोसेस ऑफ ओवरराइटिंग और मॉडिफाइंग सेल कंटेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। देखिए जो सेल्स के अंदर क्या होता है, डेटा लिखना और ओवर राइटिंग करना क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है।
देयर आर टू वेज इन विच द सेल्स कंटेंट्स आर मॉडिफाइड। देखिए दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूजिंग ओवरराइटिंग, सबसे पहले हमारा ओवरराइटिंग के थ्रू। देखिए कैसे, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एडिट अ सेल डेटा बाय ओवरराइटिंग। देखिए हम किस तरह से ओवरराइटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा से सेल के डेटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स में। स्टेप 1, सिलेक्ट द एंटर्ड सेल डेटा, फॉर एग्जाम्पल अनीता इन B4। सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें डेटा को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं B4 सेल पे हमने अनीता पे क्लिक करा। स्टेप 2, टाइप द न्यू डेटा अमन इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की। हमने यहाँ पे जैसे क्लिक करा, हम यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे कर्सर आ गया, हम यहाँ पे लिखा, हमने अनीता की जगह क्या लिखा, अमन लिखा, और हमने क्या करा, एंटर की प्रेस कर दी। नोटिस दैट द प्रीवियस वैल्यू अनीता इज रिप्लेस्ड बाय विद अमन। तो आप देखेंगे जो अनीता का नाम था वो किससे चेंज हो गया, हमारा अमन से चेंज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यूजिंग एडिट मोड, टू एडिट अ सेल डेटा यूजिंग एडिट मोड फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखिए यहाँ पे सेल्स को किस तरीके से एडिट करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है, उनको फॉलो करके किस तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं, देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल B5 एंड डबल क्लिक ऑन इट, द इंसर्शन पॉइंट विल ब्लिंक विद इन द सेल। देखिए यहाँ पे आप जैसे क्या करेंगे, हम B5 सेल को यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और हमने उस पर डबल क्लिक करा, तो हम देखेंगे हमारा एक इंसर्शन पॉइंट उसके अंदर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। नोट दैट एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार। तो हम देखेंगे हमारी लेफ्ट साइड में इंडिकेशन मोड हो जाएगा, एडिटिंग मोड हमारा हाईलाइट हो जाएगा। स्टेप 2, पोजीशन द पॉइंटर एट द डिजायर्ड प्लेस एंड चेंज द कंटेंट, प्रेस द एंटर की, द एडिट मोड इंडिकेटर चेंजेस टू रेडी मोड। देखिए अब आपको जो भी कंटेंट आपने चेंज करना है आप उसके अंदर चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब आपने उसको चेंज कर लिया तो आपका एडिट मोड जो है वो चेंज हो जाएगा रेडी मोड के अंदर। आप देख सकते हैं इस तरीके से। आइए हम देखते हैं आगे, हिंट स्टेशन देखते हैं इसका। Ctrl+C टू यूज कॉपी ऑप्शन, कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C को यूज करते हैं। Ctrl+X टू यूज कट ऑप्शन, कट ऑप्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+X। Ctrl+V टू यूज पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V को यूज करते हैं। Ctrl+Z टू यूज अंडू कमांड, अंडू कमांड करने के लिए हम क्या दबाते हैं, Ctrl+Z। Ctrl+Y टू यूज रीडू कमांड, जो Ctrl+Y है उसको हम क्या किस लिए यूज करते हैं, रीडू कमांड के लिए यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं इसका हिंट स्टेशन। Alt+Enter की टू एंटर डेटा इन मल्टीपल लाइंस इन द सेम सेल। देखिए हम Alt+Enter की दबाते हैं अगर हमें मल्टीपल सेल्स के अंदर अपना सेम डेटा क्या करना है, टाइप करना है। F2 टू चेंज द कंटेंट ऑफ द सेल्स, सेल्स के अंदर कंटेंट्स को चेंज करने के लिए हम की करवाते हैं, F2 की यूज करते हैं। F4 टू रिपीट मोस्ट ऑफ द कमांड्स और एक्शन, जो F4 कमांड होती है वो हमारी किसी एक्शंस को क्या करने के लिए काम आती है, रिपीट करने के लिए काम आती है। आइए हम देखते हैं इसके मूविंग कंटेंट्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग कट एंड पेस्ट कमांड्स। देखिए डेटा को सेल्स के अंदर मूव करने के लिए हम कट एंड पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। देखिए वो किस तरीके से करते हैं। कट कमांड अलाउ यू टू रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल इन द वर्कशीट, इंफॉर्मेशन दैट इज cut can be pasted into another cell as long as the pasting occur before you perform another operation। देखिए कट कमांड्स होती है, जैसे भी हमारे कंटेंट्स को, सेल के कंटेंट्स को अपनी जगह से, जैसे हमने कट दबाया वो वहां से हटा देती है, उसको दूसरी जगह मूव करने के लिए हम पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। पेस्ट कमांड, जब तक हम दूसरी कट कमांड या कॉपी कमांड कोई दूसरी कमांड यूज नहीं कर लेते तब तक जो पेस्ट के अंदर मैटर होता है वो सेम हमारा प्रीवियस मैटर ही उसके अंदर रीस्टोर रहता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। पेस्ट कमांड अलाउ यू टू पेस्ट द कलेक्टेड आइटम इनटू अ सेल और द सेम और अ डिफरेंट वर्कशीट। जो पेस्ट कमांड के थ्रू अगर हमें क्या करना है, उस जो हमने डेटा कट करा है उस डेटा को हमें अगर यहीं पे पेस्ट करना है, इसी वर्कशीट के अंदर हमें करना है, तो हम उसी वर्कशीट के, हमें किसी और वर्कबुक या किसी और वर्कशीट के अंदर करना है तो वहां पर भी ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कमांड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो हमारा कट डेटा है वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके स्टेप्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मूव द कंटेंट ऑफ द सेल और रेंज ऑफ सेल्स। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके डेटा के सेल्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं डेटा को। आइए देखते हैं उनके बारे में। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स। सबसे पहले हम उन सेल्स को, रेंज को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, इन द होम टैब क्लिक ऑन द कट बटन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। देखिए फिर हम होम टैब पे जाते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हम किस पे क्लिक करते हैं, कट कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं। स्टेप 3, क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू मूव द कंटेंट्स। फिर हम उस कर्सर को ले जाते हैं जिस जगह हमें क्या करना है, डेटा को मूव करना है, वहां पे हम अपने सेल को ले जाते हैं। स्टेप 4, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, द कंटेंट्स विल मूव राइट सेल। किस पे क्लिक करते, कमांड पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा है वो यहाँ से कट होके दूसरी जगह पे क्या होगा, पेस्ट, जहाँ पर हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आइए हम उसको एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम में देख लिया, हमने यहाँ से कट करा तो यहाँ से हमारा कट हो जाएगा, जहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा वहां जाकर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूजिंग अनडू एंड रीडू फंक्शंस। Undo is a function performed to reverse the action an earlier action. To undo, click the undo button present on the quick access toolbar।
बार। देखिए फंक्शंस जो परफॉर्म करता है हमारे रिवर्स एक्शंस को, जो भी हमने काम किया अगर हमें उसे वापस करना है, वापस लाना है, तो हम किस दबाते हैं, अंडू पे दबाते हैं। ये अंडू बटन जो होता है हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होता है। आइए देखते हैं, रीडू इज अ फंक्शन परफॉर्म टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू कमांड टू रीडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए जो रीडू होता है रिवर्स होता है हमारा अंडू फंक्शन का। जो भी हमने अंडू किया था उसका क्या करता है, रिवर्स हमें करना है तो हम रीडू पे क्लिक करते हैं, और रीडू बटन को हम क्लिक करते हैं हमारे क्विक एक्सेस टूल के बार के अंदर हमारा रीडू बटन होता है, जिसपे क्लिक करके हम रीडू फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसका क्लियर सेल कंटेंट्स का, सेल्स का कंटेंट्स को क्लियर करना है। यू कैन क्लियर द कंटेंट्स ऑफ अ सेल एंड रिमूव अनडिजायर्ड कंटेंट्स, फॉलो द गिवन स्टेप। देखिए हम अपने कंटेंट्स को, सेल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम हटा सकते हैं। वो दे स्टेप्स देखते हैं यहाँ पे। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें डिलीट करना है। स्टेप 2, ऑन द होम टैब क्लिक द क्लियर बटन फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। फिर हम जाएंगे होम टैब के ऊपर। होम टैब के अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे। एक हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। स्टेप 3, क्लिक ऑन द क्लियर कंटेंट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर इसके ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, क्लियर कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, तो हम देखते हैं हमारे जो कंटेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी हमारे सिलेक्टेड होंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं ऑटोफिल फीचर्स ऑफ एक्सेल। और हम एक्सेल के अंदर देखते हैं ऑटोफिल फीचर्स के बारे में। ऑटोफिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सेल। इट अलाउज यू टू क्रिएट एंटायर कॉलम्स और रो बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम अनदर सेल्स एंड नॉट फ्रॉम द पैटर्न। देखिए ऑटोफिल जो फीचर्स है वो क्या है, एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके थ्रू हम कैसे कॉलम्स और रोज के अंदर क्या कर सकते हैं, सेल्स को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। आइए देखते हैं ऑटोफिल। Autofill features allow you to enter a predefined series of data. It quickly fills cells with repetitive or sequential data such as dates or numbers and repeated text. देखिए जो autofill features होता है, autofill features के अंदर क्या होता है, हमारी जो cells की range होती है उसको हम fill कर सकते हैं। जैसे हमें repeated contents है, sequential contents है, उन्हें हमें fill करना है, तो हम बस just autofill features को click करेंगे तो हम उनको उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, fill कर सकते हैं। Using these features you can copy functions and ऑल्टर टेक्स्ट और नंबर्स। इस फीचर्स के थ्रू हम फंक्शंस को भी और क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, दिसंबर 101, 102 एक्सेट्रा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमें जनवरी फरवरी फिल करना है, हमें 101 फिल करना है। आइए देखते हैं आगे। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज ऑटोफिल फीचर्स। यहाँ पे ऑटोफिल फीचर्स को फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन, उनको फॉलो करके हम किस तरीके से फिल करते हैं देखते हैं। आइए स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, एंटर द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ डेटा इनटू टू एडजेसेंट सेल्स एंड सिलेक्ट बोथ द सेल्स। पहले जो दो वैल्यूज हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से जो मिलती हुई सेल्स हैं, उनके अंदर हमने दो सेल्स को क्या कर, दो सेल्स के अंदर हमने एडजेसेंट वैल्यू को, जिस वैल्यू को हमें फिल करना उन वैल्यूज को एंट्री कर दी। फॉर एग्जाम्पल टाइप 12 इन B2 एंड 24 इन B3 सेल्स। हमने यहाँ पे क्या करा, देखिए 12 और 24 दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हमने एक दूसरे से मिलती हुई रोज के अंदर हमने क्या करा, फिल कर दिया। The plus sign called fill handle appears on the bottom right corner of the cells। जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया तो हम देखेंगे हमारे बॉटम राइट कॉर्नर में एक फिल हैंडल टाइप का हमारा टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फिल हैंडल एंड ड्रैग इट टू एनक्लोज द डिजायर्ड एरिया एंड रिलीज द माउस बटन। देन हम क्या करेंगे, इसको हमने क्लिक करा, हमने यहाँ पे आ गया, अब हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, जो ये ऑटोफिल फीचर्स है इसको हम ड्रैग करते रहेंगे। द सेल्स विल बी फिल्ड विद द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज। तो आप देखेंगे जो आपकी सेल्स फिल है वो स्पेसिफाइड जो वैल्यू आपने फिल करी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरे के पूरे अंदर फिल हो जाएगी। जैसे हमारा 12, 24 है तो इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी सीरीज फिल हो जाएगी इसी कॉम्बिनेशन के अंदर, इतने ही डिफरेंसेस के अंदर। आइए हम देखते हैं इसका फैक्टोपीडिया। द अर्लीस्ट डेट वैल्यू कट The earliest date allowed in Excel for calculation is 1119900। देखिए जो पहले सबसे पहले जो एक्सेल के अंदर डेट किस तरीके फॉर्मेट में एंटर होती थी, वो फॉर्मेट ये थी हमारी 11 और 1900 के इसके फॉर्मेट में हम क्या करते थे, डेट एंटर करते थे। एक्सेल ने अलाउ करी। इन एक्सेल वी कैन अनडू द लास्ट 100 एक्शंस। एक्सेल के अंदर हम अनडू कर सकते हैं 100 एक्शंस तक, 100 एक्शंस को हम अनडू कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम अ वर्कशीट हिस्ट्री इन एक्सेल। देखिए एक्सेल के अंदर किसी भी वर्कबुक को हिस्ट्री नाम देना इम्पॉसिबल है, वो आप नहीं दे सकते। आइए हम इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा उस चैप्टर्स के अंदर इसके अंदर रिवीजन कंटेंट्स उनके बारे में देखते हैं। इफ अ नंबर इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट इट विल बी लेफ्ट अलाइंड इंस्टेड ऑफ राइट अलाइंड इन द सेल। देखिए अगर हमने जो नंबर है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड कर दिया तो हम देखेंगे जो हमारा नंबर है वो हमारा लेफ्ट अलाइंड होगा, ना कि राइट अलाइंड। स्लैश और हाइफन कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू एंटर डेट इन एक्सेल एंड कॉलम इज यूज टू एंटर अ डेट। देखिए हैश और क्या कहते हैं, हम हाइफन साइन को यूज करते हैं अपने एक्सेल के अंदर डेट एंटर करने के लिए, और टाइम एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलम साइन को।
द प्रोसेस ऑफ ओवरराइटिंग और मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स इज कॉल्ड एडिटिंग। देखिए सेल एक्सेल के अंदर जो किसी भी सेल्स के अंदर डेटा को मॉडिफाई करना या चेंज करना क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। कट कमांड अलाउ यू टू रिमूव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल्स इन द वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हमें कट कमांड के थ्रू हमें किसी भी सेल्स को क्या कर सकते हैं, उस जगह से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पेस्ट कमांड अलाउ यू टू पेस्ट द कलेक्टेड आइटम इनटू अ सेल ऑफ द सेम और डिफरेंट वर्कशीट। हमें क्या करना है, पेस्ट कमांड के थ्रू जो हमने डेटा कट किया था उस डेटा को जहां पे भी हमें पेस्ट करना है उसी से वर्कशीट के अंदर या डिफरेंट वर्कशीट या डिफरेंट वर्कबुक के अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं। द डिफॉल्ट रो हाइट इज 15 पॉइंट एंड कॉलम विड्थ इज 8.43 कैरेक्टर्स। देखिए जो इसके अंदर जो डिफॉल्ट रो हाइट होती है वो हमारी 15 पॉइंट्स होती है और जो विड्थ होती है वो हमारी 8.43 क्या होती है, कैरेक्टर्स होती है। Autofill allow you to create entire column और row based on data from another cell and not from the pattern। देखिए जो ऑटोफिल करके थ्रू होता है, हमारी जो भी सेल्स होती है जिन सेल्स के अंदर डेटा को फिल करने के लिए काम आता है, ना कि पैटर्न को। पैटर्न को फिल नहीं करेगा लेकिन वो डेटा फॉर्मेट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स के अंदर एडजेसेंट सेल्स के अंदर डेटा को फिल करने के लिए ये काम आता है। आइए हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज स्टेशन। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हमारी OMR शीट हमारी साइड में जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है उस ऑप्शन को हमें इसके अंदर क्या करना है, डार्क करना है। देखते हैं पहला हम, विच की इज यूज टू एंटर इनटू द एडिट मोड। कौन सी की जो होती है हमें एंटर करती है एडिट मोड के अंदर। ऑप्शन हमारे F2, F4, F5, F7, वो है हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। विच कमांड अलाउज यू टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। कौन सी कमांड है जो हमारे लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए काम आती है। ऑप्शन से अंडू, रीडू, एडिट, फ्लैश फिल, वो है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Which of the following features identifies pattern based on your data entry then fills the remaining series accordingly। कौन सी जो कमांड है वो हमारी जो सीरीज है उसको फिल करने के लिए काम आती है। ऑप्शन से हमारे पास ऑटोफिल, फ्लैश फिल, ओवरराइटिंग, नन ऑफ दिस, वो है हमारा ऑटोफिल, ऑप्शन ए। द शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट करंट डेट इज। जो शॉर्टकट की है डेट को इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन से हमारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस कॉलन, देन वो है हमारा ऑप्शन सी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, यहाँ पे हमने ब्लैंक्स को उसके अंदर फिल करना है। देखते हैं यहाँ पे आगे, इन ब्लैंक द ओरिजिनल टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड। किसके थ्रू हम ओरिजिनल टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं हम ओवर राइटिंग के थ्रू। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द कमांड विच अलाउ अस टू डू एन एक्शन दैट वाज अनडन मिस्टेक इज कॉल्ड। जो कौन सा ऐसा होता है जिसके थ्रू जो बाय डिफॉल्ट हमसे कोई मिस्टेकन से कोई वर्ड हो उसको हम कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम रीडू कमांड से। आई नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक फीचर इज यूज टू क्विकली एंटर अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा। कौन सा फीचर्स के थ्रू हम प्री डिफाइंड सीरीज को फिल कर सकते हैं हम ऑटोफिल फीचर्स के थ्रू। If a number is formatted as text, it will be blank instead of right aligned in the text। अगर हमारा जो नंबर है वो फॉर्मेट हो गया टेक्स्ट में तो किस तरह से होगा, वो होगा हमारा लेफ्ट अलाइंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम T लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम F लिखेंगे। F2 की इज यूज टू एडिट द सेल कंटेंट। जो F2 की है वो हमारे कंटेंट्स को एडिट करने के लिए काम आती है, सेल कंटेंट्स को। ट्रू। रीडू फंक्शन इज परफॉर्म टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडू कमांड। जो रीडू है वो अंडू कमांड का रिवर्स होता है। ट्रू। कंट्रोल प्लस F की कॉम्बिनेशन यूज टू यूज ऑटोफिल फीचर्स। फॉल्स। पेस्ट कमांड इज फाउंड ऑन क्लिपबोर्ड ग्रुप। जो पेस्ट कमांड में क्लिपबोर्ड ग्रुप पे होती है। ट्रू। इन ओवरराइटिंग द न्यू एंट्री विल रिप्लेस द ओल्ड टेक्स्ट। ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।